महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के संदर्भ में समझा जा सकता है, पर कुछ प्रवृत्तियां विशिष्ट राष्ट्रीय स्थितियों का परिणाम हैं। हाल के वर्षों में जातीय, भाषाई और धार्मिक कट्टरता के जो रुझान पनपे हैं, उन्होंने हमारे समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर डाला है। इधर संप्रदायवाद ने तेजी से सिर उठाया है। आज राजनीति की दुनिया में काले धन और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हाँ, इधर भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के कुछ प्रयास अवश्य किए गए हैं और इस बात को समझा गया है कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश में उपस्थित आर्थिक संकट को देखते हुए अर्थतंत्र में बदलाव आवश्यक है। इसीलिए ढांचागत समायोजन कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। इसके अंतर्गत अर्थतंत्र के पुनर्गठन का उद्देश्य भारतीय अर्थतंत्र का भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण करना है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के ऊपरी आधे भाग यानी धनवानों के आर्थिक विकास में जहां तेजी आएगी, वहां नीचे के आधे भाग यानी गरीबों की दरिद्रता और अभावग्रस्तता इससे शायद जरा भी कम ना हो। इस तरह इस समय भारत में दो अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ कार्यरत हैं। एक है भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था और दूसरी भारत की जीवन निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था। स्थानीय स्वशासन की दिशा में किए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। इनका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन कायम करना और आम जनता को सत्ता व अधिकार प्रदान करना है। पिछले कुछ दशकों से स्वैच्छिक क्षेत्र में कई नए रुझान उभरे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है इस क्षेत्र के आकार और फैलाव में वृद्धि। देश भर में स्वैच्छिक कार्रवाई ने एक संगठित और व्यवस्थित रूप धारण कर लिया है। यह वृद्धि उसकी विविध भूमिकाओं में भी देखी जा सकती है। हम देखते हैं कि पिछले दशक तक अधिकतर स्वैच्छिक संगठन सीधे सीधे क्षेत्र में कार्यरत थे। वे नवोन्मेषी और प्रयोगात्मक कार्य कर रहे थे। वर्तमान दशक आते आते वे देश में विभिन्न स्तरों पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्र रूप से शोध कार्य किया। सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों की स्वतंत्र रूप से छानबीन की और अपनी स्वतंत्र समीक्षाएं प्रस्तुत की। पिछले दशक के दौरान उन्होंने विश्वसनीयता प्राप्त की है। विराम।